महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एनसीपी अजित गुट ने दूसरी लिस्ट जारी की। अजित गुट ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। बांद्रापुर से जिशान सिद्दीकी उम्मीदवार और अणुशक्ति नगर से नवाब मलिक की बेटी को टिकट दिया। एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए जिशान सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी का थामा दामन। बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं जिशान सिद्दीकी। शामिल होने के बाद बोले जिशान सिद्दीकी, बांद्रापुर से चुनाव लड़ूंगा मैं और पिता का सपना पूरा करूंगा। महाविकास अघाड़ी ने कठिन समस्या में और समय में मेरा हाथ छोड़ दिया। श्योपुर की विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत ने दाखिल किया नामांकन। सीएम मोहन यादव ने जनता को किया संबोधित। उपचुनाव को लेकर बुधनी से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने दाखिल किया नामांकन। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा और कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश की जनता को सीएम योगी का तोहफा। त्योहारों पर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर। झुंझुनू विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भांबू ने किया नामांकन। सीएम भजनलाल की मौजूदगी में दाखिल किया पर्चा। का मजबूत इरादा, संकल्प अचल, हर बूथ पर खिलेगा कमल। रामगढ़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने किया नामांकन। सीएम भजनलाल शर्मा मौके पर रहे मौजूद। जनता से बीजेपी को वोट करने की अपील की। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के मीरापुर से आरएलडी ने मिथिलेश पाल को बनाया उम्मीदवार। उपचुनाव में बीजेपी 8 और आरएलडी 1 सीट पर लड़ रही है चुनाव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमारा एजेंडा पक्का है। पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार का काम लोगों ने देखा है। जिस गति के साथ हमने काम किया है वो लोगों की नजरों के सामने है। बिहार को 5,000 करोड़ की सौगात मिलने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया। 5,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजना बनाई जाएगी। दिल्ली की सीएम आतिशी ने बदरपुर में की पदयात्रा। सीएम ने 10 साल के सरकार के विकास कार्यों की चर्चा की। कड़ी सुरक्षा में निकाली गई पदयात्रा। दिल्ली के सीएम आतिशी ने बस मार्शल के मुद्दे पर एलजी को लिखा जवाबी पत्र। कहा, नौकरी लगवाने वाला हटाने वाले से बड़ा होता है। आम आदमी पार्टी के संघर्ष ने दिलाई नौकरी। नाम बदलने की राजनीति पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, नाम बदलने से चीजें बर्बाद हो जाएंगी। इतिहास गवाह है कि ऐसे बदलाव से राजनीतिक शर्मिंदा हुई। जेएमएम ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। 2 कैंडिडेट्स के नामों का किया ऐलान। सरायकेला में चंपई सोरेन के सामने गणेश माहली को उतारा तो वहीं खूंटी से राम सूर्य मुंडा को बनाया उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए घोषित किए प्रत्याशी। गाजियाबाद से सिंहराज जाटव और खैर से डॉक्टर चारू केन को बनाया उम्मीदवार। समीर भुजबल ने मुंबई एनसीपी अजित पवार गुट के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। नंदगांव मानमाड़ विधानसभा सीट से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। शरद पवार की एनसीपी में हो सकते हैं शामिल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी के बयान पर किया पलटवार। कहा, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी के मन की उपज, यह उनका एक चुनावी एजेंडा और कुछ नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव में हिमंता बिस्वा शर्मा की चुनावी रैली। प्रदेश की जेएमएम सरकार पर साधा निशाना। जेएम ने घुसपैठी और अतिक्रमणकारियों के हित में काम किया, हम सबको बाहर निकालेंगे। बिहार में राजद सुप्रीमो लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग। पटना के वीरचंद पटेल पथ पर पोस्टर लगाकर की गई भारत रत्न देने की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक से किया इनकार। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर महायुति की बैठक। एनडीए में फंसी हुई सीटों को लेकर हुआ मंथन। अमित शाह ने दी बागियों को चुनाव न लड़ने की नसीहत। ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण धमारा में
पेड़ उखड़ गए और चक्रवात दाना का भूस्खलन चल रहा है। चक्रवाती दाना तूफान को लेकर ओडिशा और बंगाल में अलर्ट, स्कूल कॉलेज किए गए बंद। ओडिशा में एनडीआरएफ की 288 टीम तैनात। ओडिशा के 14 जिलों से 10 लाख लोग शिफ्ट किए गए। चक्रवात दाना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के सीएम से की बात। पीएम ने राज्य की तैयारियों का लिया जायजा। मोहन चरण मांझी के केंद्रीय समर्थन का दिया आश्वासन। चक्रवात दाना के संभावित आगमन से पहले पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट और सीएम ममता बनर्जी ने चक्रवात की स्थिति की ली जानकारी। हावड़ा में राज्य सरकार के नियंत्रण कक्ष का किया दौरा। चक्रवात दाना को लेकर ओडिशा में भी हाई अलर्ट जारी। सीएम मोहन मांझी ने भुवनेश्वर नियंत्रण कक्ष पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जोधपुर में बिश्नोई समाज ने सलमान खान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। काला हिरण स्मारक पर सलमान और पिता सलीम खान का जलाया पुतला। सलीम खान के बयान के बाद लोगों में आक्रोश। त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारी हुए शामिल। सीएस, एसीएस और डीजीपी हुए शामिल। मध्य प्रदेश के रायसेन में राजस्व विभाग की भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 करोड़ 86 लाख की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। 7 शटर और 2 बच्चे कच्चे मकान निर्माण पर चलाया बुलडोजर। बाराबंकी में तैयार हो रही उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस ड्रोन टीम। परेड ग्राउंड में ड्रोन विशेषज्ञ विनय और अजय कुमार ने दिया प्रशिक्षण। कानून व्यवस्था में मिलेगी मदद। चित्तौड़गढ़ के बाजारों में नगर पालिका प्रशासन ने चलाया अभियान। बाजारों और सड़कों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया। प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी भी दी। आगरा में आरपीएफ ने लौटाया ऑस्ट्रेलिया से आए मेहमानों का बैग। गतिमान एक्सप्रेस में खोया था विदेशी मेहमानों का बैग। विदेशी मेहमानों ने आरपीएफ पुलिस की जमकर तारीफ की। वाराणसी के आईटीआई करौंदी सभागार में एनसीसी ने मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया। कमांडेंट शैलेश कुमार ने लगभग 250 बच्चों को अग्निवीर का प्रशिक्षण दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव से पंडित प्रदीप मिश्रा ने की मुलाकात। उज्जैन में संतों को स्थायी आश्रम बनाने संबंधी निर्णय पर जताया आभार। प्रदीप मिश्रा ने सीएम आवास पहुंचकर की भेंट। भीलवाड़ा में आपसी कहासुनी के बाद 2 गुटों में चाकूबाजी में 3 लोग हुए घायल। बीजेपी नेता समेत 3 युवक अस्पताल में भर्ती। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हारदा में पिता बना कातिल। नाजायज होने के शक में 2 बेटियों पर किया हमला। हमले में एक की मौके और एक गंभीर रूप से घायल। हमले के बाद पिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिजली विभाग के जेई को किया गिरफ्तार। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया जेई। खरगोन में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सिगनूर से हथियार खरीदकर लौट रहा था आरोपी। आरोपी के पास से 3 तमंचा और मोबाइल भी बरामद। बेगूसराय में कॉलेज प्रशासन की गुंडागर्दी। मामूली नोकझोंक के बाद कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को बुरी तरह से घसीटकर पीटा। घटना में लगभग आधा दर्जन छात्र गंभीर रूप से घायल। फर्जी नेटवर्किंग कंपनी पुलिस ने किया भांडाफोड़। 79 बेरोजगार युवक युवतियों का किया रेस्क्यू। अवैध तरीके से चल रही थी ग्लेज ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की दवा कंपनी। स्मार्ट मीटर के विरोध में मारपीट पर उतर आए जनसुराज पार्टी के नेता। जेई से की दबंगई, किया कमरे में बंद। एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो को रिश्वत लेते पकड़ा। जमीन पैमाइश को लेकर कानूनगो मांगी थी 5000 की रिश्वत और शिकायतकर्ता की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई। अजमेर में खाद्य विभाग की टीम ने दूध डेयरी पर मारा छापा। मौके से 300 किलो पनीर और 400 किलो दूध किया नष्ट। नौसर घाटी की रघु रेसिडेंसी में चल रही थी अवैध दूध डेयरी।
महाराष्ट्र में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता। पुलिस ने 50,000 नकदी और 2.75 करोड़ रुपए की शराब बरामद की। रीवा के सीधी मोहनिया टनल में ट्रक में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह से टनल के अंदर मची अफरा तफरी। मुश्किलों से आग पर पाया गया काबू। कनाडाई कंजर्वेटिव सांसद माइकल चोंग ने जस्टिस ट्रूडो पर बोला हमला। वॉशिंगटन पोस्ट को भारत के बारे में गोपनीय जानकारी लीक करने पर ट्रूडो को घेरा। इजरायल के हमलों से प्रभावित लेबनान को भारत ने दी मानवीय सहायता। 11 टन चिकित्सा आपूर्ति की पहली किश्त पहुंची। ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से 2 लोगों की हुई मौत, 5 से ज्यादा लोग घायल।